तांत्रिक, हमारा रास्ता रोकने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? जानते हो हम कौन हैं? हम इस पूरे राज्य के महाराज हैं। हमारे इतना कहने के बाद भी तुम हमारी बात नहीं सुन रहे। क्या तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं? हम इस पूरे राज्य के महाराज हैं। हम तुम्हें आजीवन के लिए कारावास में बंद कर देंगे। मूर्ख मनुष्य, आखिर तूने मेरी तपस्या भंग कर ही दी। तू नहीं जानता तूने कितनी बड़ी गलती की है। हमें मत सिखाओ हमने क्या किया है। हम इस पूरे राज्य के महाराज हैं, राजा वीर प्रताप। तुम्हें हमारे आदर के लिए इस रास्ते से हट जाना चाहिए था। एक तो तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी, इतनी बड़ी गलती करने के बाद तुम मुझसे क्षमा नहीं मांग रहे, उल्टा मुझसे बहस कर रहे हो। तुम्हारा ये अहंकार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक राजा के ऊपर इतना अहंकार जचता है। अगर राजा में अहंकार ही ना हो तो वो किस बात का राजा? अहंकारी राजा, आज तुम्हारे इस अहंकार के कारण तुम्हें वो सजा मिलेगी जो सजा तुमने आज तक किसी को नहीं दी होगी। अच्छा, तुम हमें सजा दोगे? चलो हम भी देखते हैं कि तुम हमें कैसे सजा देते हो। तभी वो तांत्रिक अपनी जादुई ताकत से महाराज वीर प्रताप को एक सोने की बकरी में बदल देता है। अब आजीवन तुम इस सोने की बकरी के रूप में ही रहोगे। तुम्हारा सारा अहंकार इस बकरी के रूप में टिक नहीं पाएगा। अरे दुष्ट तांत्रिक, तुमने ये क्या किया? हमें एक बकरी के रूप में बदल दिया। हमें वापस हमारे असल रूप में लेकर आओ। हम इस पूरे राज्य के महाराज हैं। नहीं मूर्ख राजा, अब जब तक तुम्हारे साथ कोई भला आदमी आकर मुझसे मिनती नहीं करता, मैं तुम्हें दोबारा तुम्हारे असली रूप में कभी नहीं लाऊंगा। और जब तक तुम इस बकरी के रूप में हो, तुम्हें कोई भी भला आदमी कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हर मनुष्य तुम्हें बेचकर तुमसे बहुत सारे पैसे कमाना चाहेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नहीं जानता था आप इतने बड़े तांत्रिक हैं। आपका जादू इतना महान है। मुझे वापस ठीक कर दो तांत्रिक। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। जाओ किसी भले इंसान को ढूंढो। जब तक कोई भला इंसान तुम्हारे साथ नहीं आएगा, मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में वापस नहीं बदलूंगा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मैं इस रूप में किसी भले आदमी को कैसे ढूंढूंगा? इस सोने की बकरी के रूप में मुझे जो भी देखेगा वो यही चाहेगा कि वो मुझे पकड़कर बेच दे और बहुत पैसे कमा ले। जाओ, यहाँ समय बर्बाद करने से अच्छा है तुम किसी भले इंसान को ढूंढकर मेरे पास ले आओ। राजा वीर प्रताप अब एक बकरी के रूप में थे। वो किसी भले इंसान को ढूंढ रहे थे। कहाँ मिलेगा ये भला आदमी? मैंने बहुत बड़ी गलती की जो उस तांत्रिक के साथ इतने अहंकार से बात की। मैं जानता ही नहीं था कि वो तांत्रिक इतना ज्यादा ताकतवर है। मुझे जल्द से जल्द किसी अच्छे आदमी को ढूंढना होगा ताकि वो तांत्रिक मुझे दोबारा से मेरे असली रूप में ले आए। तभी एक शिकारी की नजर उस सोने की बकरी पर पड़ जाती है। बकरी देखकर उस शिकारी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या ये सच में एक सोने की बकरी है? परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ किसी मामूली जानवर की तलाश में आया था। मुझे क्या पता था कि आज मुझे ये सोने की बकरी मिल जाएगी। अगर आज मैंने इस सोने की बकरी को पकड़ लिया तो मेरा पूरा जीवन सेट हो जाएगा। इसे बेचकर तो मैं बहुत पैसे कमा लूंगा। फिर मुझे पूरे जीवन काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं अभी इस सोने की बकरी पर वार करता हूँ और इसे मारकर यहाँ से ले जाता हूँ। तब वो शिकारी उस सोने की बकरी पर वार करता है। वो धारी सीधा जाकर सोने की बकरी के सर पर लगती है, परंतु उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वह पूरी सोने की बनी थी। अरे, इसे तो कुछ हुआ ही नहीं। लगता है इसका शरीर पूरा सोने का बना है, तभी इस पर कुल्हाड़ी असर नहीं कर रही। मुझे इसके पास जाकर इसको पकड़ना होगा, नहीं तो ये यहाँ से भाग जाएगी। अरे बाप रे, ये तो एक शिकारी है। ये मुझे एक सोने की बकरी समझ रहा है। अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो फिर मैं इससे बच नहीं पाऊंगा। मुझे अभी यहाँ से भागना होगा ताकि ये शिकारी मुझे पकड़ ना पाए। शिकारी से बचने के लिए महाराज वीर प्रताप वहाँ से भाग जाते हैं।
शुक्र है वो शिकारी अब काफी पीछे रह गया। मैं उससे बच गया, परंतु भागते भागते मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। मुझे भूख भी लग रही है, परंतु मैं ये घास फूस नहीं खा सकता। क्या करूँ? अगर रुक गया तो वो शिकारी मुझे यहाँ पर आकर ढूंढ लेगा और फिर मुझे पकड़कर ले जाएगा, और अगर भागता रहा तो भूख के मारे बेहोश होकर कहीं गिर जाऊंगा। परंतु मैं अभी रुक नहीं सकता क्योंकि वो शिकारी मुझसे ज्यादा दूर नहीं होगा। मुझे अभी भागते रहना चाहिए। मेरे मालिक मकान ने तो मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया, परंतु अब मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो रहने की कोई जगह ही नहीं है। लगता है अब मैं दर बदर ऐसे ही भटकता रहूंगा। तभी राजन को वो सोने की बकरी दिखती है। वो थककर बेहोश हो गई थी। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये सोने की बकरी है। ऐसी चमकती हुई सुनहरी बकरी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। अगर ऐसी ही एक सुनहरी बकरी मेरे पास होती तो मैं उसे बेचकर बहुत अमीर हो जाता। कम से कम अभी मेरे पास रहने के लिए घर होता। परंतु मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि इस सुनहरी बकरी को आखिर हुआ क्या है। लगता है ये बेहोश हो गई है। मुझे इसे पहले होश में लाना होगा। ओ सुनहरी बकरी, अरे ओ सुनहरी बकरी, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ सुनहरी बकरी, होश में आ जाओ। शुक्र है ये बकरी होश में तो आई। मैं तो बहुत चिंतित हो गया था कि आखिर ये बकरी होश में क्यों नहीं आ रही। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, तुम मुझे होश में ले आए। मुझे बहुत भूख लगी थी, बस इसी कारण मैं गिरकर बेहोश हो गया था। अरे क्या तुम बोल भी सकते हो? मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। तुम इतने सुनहरे हो, मैं तुम्हें देखकर यहीं रुक गया था। हाँ, ये एक श्राप है जिसके कारण मैं सोने की बकरी बन गया हूँ। वैसे मैं एक राजा था, परंतु अब बस बकरी बनकर रह गया हूँ। परंतु मुझे तुम्हारी शक्ल कहीं देखी देखी सी लग रही है। दोस्त, तुमने मुझे कहाँ देखा है ये तो मुझे पता नहीं, परंतु मेरी समस्या भी तुम्हारी तरह ही है। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह बहुत परेशान हूँ। क्यों? अब तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हारे पीछे भी कोई श्राप लग गया है? नहीं नहीं, श्राप नहीं। वो असल में मैं बहुत गरीब हूँ ना, तो मैं अपने घर का किराया नहीं भर पाया। बस इसी कारण मेरे मालिक मकान ने मुझे घर से निकाल दिया। उसके बाद अरे भाई, मुझे घर से मत निकालो। ये घर तो मेरा सहारा है। अगर मेरे पास ये नहीं होगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? अरे देखो, ये घर भले तुम्हारा सहारा होगा, परंतु मेरे लिए ये बस पैसे कमाने का जरिया है। और तुमने मुझे 2 महीने से इस घर का किराया नहीं दिया है। अब भला मैं तुम्हें इस घर में कैसे रखने दूं? भैया, बस मुझे एक महीने का समय और दे दो। मैं कहीं ना कहीं से पैसे ले आऊंगा और तुम्हारा किराया तुम्हारे हाथों में लाकर रख दूंगा। नहीं राजन नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही बहुत समय दे दिया है। अब मैं तुम्हें समय नहीं दे सकता। मैं ये घर किसी और को किराए पर दे रहा हूँ। अब तुम अपना बंदोबस्त खुद कर लो। मेरे इस घर पर वापस लौटकर मत आना। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं कहाँ जाऊँगा। राजन बेचारा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाए। हे ऊपर वाले, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो रहने के लिए बस यही घर था। ना ही इस गाँव में मेरे कोई रिश्तेदार हैं जिनके घर में रुक सकूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। हाँ, एक काम करता हूँ, महाराज के पास राजमहल जाता हूँ। उनको जाकर अपनी पूरी समस्या बताऊंगा। हो सकता है महाराज मेरी कुछ मदद कर दें। परंतु मैंने सुना है कि महाराज वीर प्रताप सभी के साथ बुरा ही करते हैं। परंतु मैं एक बार फिर भी जाकर कोशिश करके जरूर देखूंगा। हो सकता है लोग गलत कहते हो। महाराज वीर प्रताप हो सकता है बहुत अच्छे हों। बोलो, हमारे पास क्या लेने आए हो? तुम जानते हो ना हमारा समय कितना कीमती है। हमारे समय को बर्बाद मत करना। महाराज वीर प्रताप, मुझे बस आपसे छोटी सी विनती करनी है। मैं एक बहुत गरीब व्यक्ति हूँ
मैं किराए के मकान पे रहता था, परंतु अब तो मेरे मालिक मकान ने भी मुझे मेरे घर से निकाल दिया है। अब मेरे पास रहने के लिए और कोई भी घर नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ महाराज, मुझे एक छोटा सा घर दे दीजिए जहाँ मैं सुकून से रह सकूँ। अच्छा, तुम गरीब हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना शाही खजाना तुम सब गरीबों पर लुटा दूं। ये शाही खजाना तुम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं है। जाओ, जाकर मेहनत करो और पैसे कमाकर अपने लिए खुद घर खरीदो। मैं महाराज हूँ, परंतु तुम सबको पाल नहीं सकता। ठीक है महाराज, ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा। मैं चला जाता हूँ महाराज। तो ये सब हुआ मेरे साथ, परंतु तुमने नहीं बताया कि आखिर तुम ऐसे बकरी जैसे कैसे बन गए। राजन, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी पूरी बात सुनने के बाद मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि इस पूरे राज्य का महाराज राजा वीर प्रताप नहीं हूँ। आज सुबह मैंने अपने अहंकार में आकर एक तांत्रिक की तपस्या भंग कर दी और उसने क्रोधित होकर मुझे ऐसे बकरी जैसा बना दिया। क्या महाराज आप महाराज हैं? आप महाराज वीर प्रताप कैसे हो सकते हैं? हाँ राजन, मैं ही राजा वीर प्रताप हूँ। बस मैं अपने अहंकार में अंधा हो चुका था, इसीलिए मुझे ये सजा मिली है। परंतु उस तांत्रिक ने मुझे कहा था, अगर मैं अपने साथ किसी भले आदमी को लेकर आऊं और वो उससे विनती करे तो वो तांत्रिक मुझे बिल्कुल ठीक कर देगा। महाराज ठीक है, अगर आप मुझे एक भला आदमी समझते हैं तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। मैं उस तांत्रिक के पाँव पकड़ लूंगा कि वो हमारे महाराज को एकदम पहले जैसा कर दे। राजन, तुम ही सबसे भले आदमी हो। ये तुम्हारी सच्चाई का सबूत है, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कुछ खास अच्छा नहीं करा, परंतु फिर भी तुम मेरे साथ अच्छा ही करना चाहते हो, इसीलिए तुम काफी भले आदमी हो। ठीक है महाराज, मैं आपके साथ चलता हूँ। मैं उस तांत्रिक के सामने विनती करने के लिए तैयार हूँ। अब राजन और वो सुनहरी बकरी मिलकर उस तांत्रिक के पास वापस जाने लगते हैं। कुछ समय में वो दोनों उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। बाबा जी, आपने कहा था कि अगर मैं किसी भले आदमी को अपने साथ ले आऊं तो आप मेरा रूप मुझे वापस लौटा देंगे। जी बाबा जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं। हमारे पूरे राज्य को इनकी बहुत जरूरत है, इसलिए आप इनको ठीक कर दीजिए। तुम तो राजन हो ना? मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम एक बहुत भले व्यक्ति हो। चलो ठीक है, मैं अपनी शर्त के अनुसार महाराज वीर प्रताप को उनका रूप लौटा देता हूँ। अरे वाह, अरे वाह, हम अपने असली रूप में वापस आ गए। हम एकदम ठीक हो गए। उम्मीद करता हूँ राजा वीर प्रताप, आपका अहंकार थोड़ा कम हो गया होगा। बाबा जी, मेरा अहंकार कम नहीं बल्कि खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं आज राजन से मिला हूँ। ये एक सच्चा इंसान है। मैंने इसके साथ कुछ अच्छा नहीं करा, परंतु फिर भी इसने मेरी कितनी मदद की। अब मैं अहंकार के साथ नहीं बल्कि शांति के साथ अपना पूरा जीवन गुजारना चाहता हूँ। महाराज वीर प्रताप का अहंकार अब बिल्कुल खत्म हो चुका था। महाराज राजन से बहुत खुश हो गए थे। महाराज ने राजन को एक घर दे दिया था। राजन अब उसी घर में रहता था और वो बहुत खुश था। एक और लड़की? आखिर तुम लड़कियों को जन्म देना कब छोड़ोगी? पहले ही तुम मुझे एक लड़की दे चुकी हो और अब ये दूसरी भी आ गई। पर ये सब मेरे हाथ में तो नहीं है ना, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हारी इन लड़कियों को नहीं पाल सकता, समझी? मुझे लड़का ही चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, अगर ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं है तो मेरे भी हाथ में नहीं है। मैं भी इन लड़कियों की जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा, मैं इन्हें पालूंगा ही नहीं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ये आपकी बेटियां हैं, आप इन्हें नहीं पालेंगे तो कौन पालेगा? नहीं, मैं इन लड़कियों को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इन दोनों को यहाँ से ले जाऊंगा और किसी ऐसी जगह छोड़कर आऊंगा जहाँ मेरा इनसे कोई भी ताल्लुक ना रह जाए। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आपकी बेटियां हैं, थोड़ी तो दया खाइए। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी। पिछली बार भी जब तुमने इस लड़की को जन्म दिया था मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुप रहा, परंतु एक और बेटी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन दोनों को उठाकर मैं जंगल में फेंक कर आ जाऊंगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अब से मेरे घर में सिर्फ मेरा ये बेटा रहेगा।
इन बेटियों की जगह मेरे घर में नहीं है। मैं इन्हें जंगल में फेंकने जा रहा हूँ। रामकिशन एक अनपढ़ किसान था जिसे बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो उनकी जिम्मेदारी कभी नहीं उठाना चाहता था। इन दोनों को उठाकर जंगल में कहीं दूर फेंक दूंगा, फिर वहाँ इन्हें कोई जंगली जानवर खा जाएगा और मुझे इन दोनों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अगर मैंने ये अभी नहीं किया तो पूरे जीवन मुझे इन दोनों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ये दोनों मेरे किसी काम नहीं आएंगी, इन्हें फेंकना ही अच्छा होगा। रामकिशन को बेटियों से सख्त नफरत थी। बस इसी कारण वो उन्हें फेंकने के लिए जंगल में अंदर की तरफ ले जाता है। ये जगह ठीक है, इन दोनों को यहीं छोड़ देता हूँ। यहाँ जंगली जानवर तो आते ही रहते हैं, कोई भी आकर इनको खा जाएगा और इन दोनों से मेरा पीछा हमेशा के लिए छूट जाएगा। वैसे भी मुझे इन दोनों की वजह से पूरे जीवन में सिर्फ परेशानियाँ ही उठानी पड़ती, इसीलिए अच्छा है मैं अभी ही इन दोनों से अपना पीछा छुड़वा लूँ। खा लो भेड़ों, ये सारा भोजन खा लो। मैं ये सारी हरी हरी घासें तुम सभी के लिए तोड़ कर लाया हूँ। बद्री एक अच्छे दिल का व्यक्ति था जो काफी गरीब था, परंतु फिर भी वो अपने जीवन से मायूस नहीं था। उसे 2 समय का भोजन मिल जाता तो वो खुश हो जाता। हुड़ हुड़, खा लो, ये सारा भोजन तुम सबके लिए है। ये सारी घासें एकदम ताजी हैं। हाँ? अरे बाप रे, ये इतने घने जंगल के अंदर इंसानी बच्चों के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है यहाँ कहीं इंसानी बच्चे आसपास ही हैं। परंतु इस घने जंगल में इंसानी बच्चा कैसे हो सकता है? लगता है इस घने जंगल के अंदर वो बच्चा गुम हो गया है। मुझे उसकी मदद करनी होगी। बद्री उस बच्चे की आवाज सुनकर उसे आसपास जंगल में ढूंढने लगता है। बाप रे, आवाज तो यही कहीं से आ रही है, परंतु समझ नहीं आ रहा कि वो बच्चा आखिर कहाँ है जो इतनी जोर जोर से रो रहा है। मुझे कुछ भी करके उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा, नहीं तो कोई जंगली जानवर मुझसे पहले वहाँ पहुँच गया तो वो बच्चे को खा जाएगा। नहीं, मैं उसे ढूंढ लूंगा, मुझे कोशिश करनी होगी। अरे बाप रे, ये तो एक खूंखार चीता है और इन दोनों बच्चों के सामने ये चीता कहाँ से आ गया? परंतु उससे बड़ा सवाल ये है कि ये दोनों बच्चे इस जंगल में क्या कर रहे हैं? नहीं, ये समय ये सब कुछ सोचने का नहीं है। मुझे उन दोनों छोटे बच्चों की जान इस चीते से बचानी होगी। मुझे उस खूंखार चीते को मारना ही होगा। तभी बद्री अपना भाला चलाता है। वो भाला सीधा जाकर चीते को लगता है और चीता वहीं पर ढेर हो जाता है। ये दोनों तो छोटी बच्चियां हैं, परंतु आखिर ऐसा कौन कर सकता है जो अपनी ही बच्चियों को छोड़कर ऐसे जंगल में चला गया है? ये जरूर कोई दुष्ट व्यक्ति होगा जिसे इन बच्चियों को नहीं पालना होगा, तभी वो इन दोनों को ऐसे जंगल में छोड़कर चला गया। वो एक बहुत बुरा इंसान होगा। अब मैं क्या करूं? इन दोनों बच्चों को अपने घर ले जाऊं? परंतु घर ले जाने से भी क्या होगा? मेरे घर तो 2 समय का भोजन भी नहीं होता। इन बच्चियों को आखिर में क्या खिलाऊंगा? परंतु मैं इन दोनों बच्चियों को ऐसे जंगल में भी तो नहीं छोड़ सकता। मुझे इनकी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। मैं इन दोनों को घर ही ले जाता हूँ, फिर देखता हूँ आगे क्या करना है। बद्री उन दोनों मासूम बच्चियों को उठाता है और वहाँ से चल देता है। अरे शिवानी, यहाँ आओ। ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। मेरे पास 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। ये बच्चियाँ मुझे जंगल में मिली। लगता है कोई दुष्ट आदमी इन्हें वहाँ छोड़कर भाग गया था। आपने बहुत अच्छा किया, परंतु आप इन्हें घर ले आए। आप जानते हैं ना, हमारे पास खाने को भोजन नहीं होता, तो फिर हम इन दोनों को कैसे पालेंगे? शिवानी, जब ये बच्चियाँ मुझे मिली तो ये जोर जोर से रो रही थी। मुझे देखते ही ये दोनों चुप हो गईं। मैं भी यही सोच रहा था, इन्हें घर तो ले आऊंगा, परंतु इन्हें भोजन कैसे खिलाऊंगा?
फिर मैंने सोचा कि मैं इन्हें जंगल में भी तो नहीं छोड़ सकता। देखो शिवानी, मैं जानता हूँ इन बच्चों के आने से तुम काफी चिंतित हो, परंतु तुम देखना, ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। हम दोनों मिलकर इन दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। और जहाँ तक इनके भोजन की बात है, मैं कुछ न कुछ कर इन दोनों के लिए भोजन ले आऊंगा। भले हमें भूखा सोना पड़े, परंतु मैं कभी भी इन दोनों को भूखा सोने नहीं दूंगा। आपने सही किया जी। बद्री, ये दोनों तो बहुत रो रहे हैं। लगता है इन्हें भूख लगी है। अब हम क्या करेंगे? अच्छा, इन्हें भूख लगी है। तुम चिंता मत करो शिवानी, मैं अभी विशाल भाई के बाड़े पर जाता हूँ। उनसे थोड़ा बहुत दूध मांग के ले आऊंगा। कम से कम इनका अभी का गुजारा हो जाएगा। ठीक है, आप जल्दी जाइए। बद्री अभी जाने ही वाला था कि तभी वो देखता है उसके दरवाजे पर एक दूध देने वाली बकरी खड़ी है। ये बकरी यहाँ कहाँ से आई? ये मेरी बकरी तो नहीं है। लगता है ये बकरी जंगल से भागकर यहाँ पर आ गई है। हे ऊपर वाले, लगता है तूने मेरी सुन ली। अब इस बकरी का दूध निकालकर मैं अपनी बच्चियों को पिला सकता हूँ। उनकी भूख मिट जाएगी। बद्री बिल्कुल देरी नहीं करता और फौरन से उस बकरी का दूध निकाल लेता है। अब ये दूध मैं अपनी बच्चियों को पिला दूंगा तो वो एकदम शांत हो जाएंगी। उन्हें काफी समय तक फिर भूख नहीं लगेगी। बद्री और शिवानी मिलकर उन दोनों बच्चियों को वो दूध पिलाने लगते हैं। दूध पीते ही वो दोनों बच्चियां एकदम से शांत हो जाती हैं। देखा शिवानी, दूध पीकर इन दोनों का पेट भर गया। तो अब ये दोनों कैसे शांत हो गई हैं। हाँ, मुझे लगता है ऊपर वाला हमारी मदद कर रहा है। सही समय पर ये बकरी हमारे घर आ गई। तुमने सही कहा शिवानी। अब से ये दोनों बच्चियाँ हमारे साथ ही रहेंगी और हम दोनों मिलकर इन दोनों बच्चियों को पाल लेंगे। बद्री उन दोनों बच्चियों के साथ बहुत खुश था। अब वो रोजाना उस बकरी से दूध निकालकर उन दोनों बच्चियों को पिला दिया करता था। वो दोनों बच्चियां शांत रहती थीं। सुनिए जी, दाल के डब्बे में ये पैसे आपने रखे थे क्या? नहीं शिवानी, ये पैसे मैंने वहाँ नहीं रखे, परंतु ये इतने सारे पैसे हमारे घर में आए कहाँ से? हमारे पास तो कभी इतने सारे पैसे जमा हुए ही नहीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 दिन से घर का राशन भी खत्म नहीं हो रहा और अब ये पैसे कहाँ से आ गए? शिवानी, मुझे लगता है ऊपर वाला हमसे बहुत खुश है। इन 2 बच्चों के कारण हमें बहुत धन लाभ हो रहा है और काफी दिनों से हमारे घर का राशन भी खत्म नहीं होता। हमें अब भोजन की कोई कमी नहीं रही। आपने ठीक कहा। इन दोनों बच्चियों के नसीब बहुत अच्छे हैं। पूरे 30 साल बीत चुके थे। रामकिशन भी अब बूढ़ा हो चुका था। माँ, पिताजी, आप दोनों निकल जाइए मेरे घर से। आप दोनों मेरे किसी काम के नहीं हैं। बस पूरा दिन मेरा काम खराब करते रहते हैं। पूरा दिन खांसते रहते हैं। आपकी वजह से मुझे भी बीमारी लग जाएगी। बेटा, ये क्या कह रहा है? हमने तुझे पूरे जीवन पाल पोस कर बड़ा किया और तू हमारे साथ ऐसा कर रहा है? मुझे पाला है तो कोई मुझ पर एहसान नहीं किया। तुम दोनों बस यहाँ बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। निकलो मेरे घर से। मैं अब तुम दोनों को अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहाँ भी जाना है जाओ, परंतु मेरे घर वापस लौटकर कभी नहीं आना। मैं जानता हूँ ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये सब मेरी की हुई गलतियों का नतीजा है। मैंने अपनी जवानी में अपनी बेटियों को अपने घर से निकाल दिया था, तभी आज मेरा बेटा भी मुझे मेरे ही घर से निकाल रहा है। ये सब कर्मा है। मुझे अब अपनी इस गलती की सजा भुगतनी ही होगी। रामकिशन के बेटे ने उसे उसके घर से ही निकाल दिया था, परंतु वहीं दूसरी तरफ बद्री अपनी दोनों बेटियों के साथ बहुत खुश था। अब वो दोनों बड़ी हो चुकी थीं। वो दोनों कोई मामूली लड़कियां नहीं थीं। वो दोनों जादुई बेटियां थीं। एक बेटी के कारण बद्री और उसकी पत्नी हमेशा जवान रहते थे और वहीं दूसरी बेटी के कारण उनके घर में हमेशा धन लाभ होता रहता था। बद्री के अच्छे कर्मों के कारण वो आज अपने परिवार के साथ बहुत खुश था और वहीं रामकिशन गांव की गलियों में खुआर हो रहा था। प्यारे दर्शकों, अगर आपको जादुई बेटियों की ये कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।